सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब के पास। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा अब आपसे है, अभी क्या स्थिति है? आप आज़ाद हैं, फ्रीली घूम फिर सकते हैं, क्या स्थिति है? हमने पिछली बार आपकी तस्वीरें देखी थी, तब आप जो है वो आज़ाद नहीं थे उस वक्त। जी हाँ, जब मैंने पहले आपकी टेलीविजन चैनल से बात की थी उस वक्त मैं आज़ाद नहीं था। अगर कि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में यह कहा था कि फारूक अब्दुल्ला आज़ाद है, मैं आज़ाद नहीं था। मगर आज मैं आपसे एक आज़ाद फारूक अब्दुल्ला की तरह से बात कर रहा हूं। तो अब क्या कई साथी जी 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 कल आपने एक बैठक की थी अपने मेरे कई साथी के सदस्यों के साथ। जी मेरे कई साथी जो थे वो अभी बंद थे और उनको अब कोर्ट की मेहरबानी से इन्होंने कहा कि वो आज़ाद हैं। अब मैं उनसे मिल रहा हूं कि देखें कितना आज़ाद हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे लीडर भी हैं जैसे महबूबा मुफ्ती जी है, उनको भी ये आज़ाद करेंगे। तो आगे की रणनीति क्या होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की? अभी हमने देखा कि एक गवर्नर गए थे, वोरा साहब थे, तो कई सालों तक रहे, लेकिन अब बाद में अभी हाल में हमने देखे कि कुछ ही दिनों में 3-4 गवर्नर बदल गए वहां पे। 3-4 जगहों में क्या हुआ? गवर्नर्स की जो नियुक्ति है वो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है वहां पे। देखिए, नए गवर्नर साहब आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, अभी कुछ दिन ही हुए उनको। आगे आगे देखिए क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। माना ये जा रहा है कि मनोज तो चाहेंगे कि सबको छोड़े। जी मनोज सिन्हा माना जा रहा है कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब पॉलिटिकल व्यक्ति हैं मनोज सिन्हा, और माना जा रहा है कि एक तरह से शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए राजनीति जो वहां पर जम्मू कश्मीर में है उसको लेकर। आप ऐसा समझते हैं? देखिए, कुछ चंद ही दिन हुए हैं, अभी आगे आगे पता लगेगा कि कितनी ये करेंगे कोशिश यहाँ की रियासत को वापस ठीक करने के लिए, हमारे दिलों को जीतने के लिए, हमारे लोगों की जो उमंगें हैं उनको पूरा करने के लिए। मगर ये तो कर नहीं सकते हैं, वो तो मरकज ने करना होगा, क्योंकि जो इन्होंने वो 370 खत्म किया है, 35A किया है, वो जब तक ये लोग वापस नहीं करेंगे यहाँ पे तो कभी आराम नहीं आएगा। ये कभी लोगों के दिल जीत नहीं सकेंगे। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कहता, मैं जम्मू की भी और लद्दाख की बात भी कहता हूं। लेकिन लद्दाख के बारे में तो कहा जा रहा है कि लद्दाख के लोग खुश हैं इस निर्णय से। जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां जाएं, और मैं चाहता हूं कि अगर कुछ रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को लिया जाए, और कुछ ये नहीं जिस तरह से इन्होंने वो यूरोपियन यूनियन के मेहरबान लाए थे या एम्बेसडर्स लाए जो इनकी मुंह की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईमानदार लोगों को लाया जाए जो सचमुच ग्राउंड की सिचुएशन देख सकें, ये उनको इजाज़त दें। आपके यशवंत सिन्हा की जो टीम है उसको आने दें, कांग्रेस की टीम को आने दें, दूसरे पार्टीज के लोगों को आने दें, वो देखें ग्राउंड पे क्या है और वो आज़ादी से घूम सके। ये नहीं कि उनके साथ पूरा फौज हो साथ और उनको यह कहा जाए कि यहां जा सकते हो यहां नहीं जा सकते हो। अगर वो आज़ादी से घूमे, उनको पता लगेगा कि रियासत की हालत क्या है। जी, आपकी पार्टी के सदस्यों से बातचीत हुई है और अब वो बाहर हैं, अधिकतर बाकी लोगों से भी, वहां की आवाम से भी बातचीत हो रही होगी। क्या एक फीलिंग क्या है लोगों के बीच? क्योंकि कई तरह की बातें आती हैं कि वहां पर अब हालात बेहतर हो रहे हैं, इस तरह की भी बातें सामने आती हैं। फिर बातें आती हैं कि शायद ऐसा नहीं है, नाराजगी है। आपकी क्या फीलिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है बातचीत के बाद, अपने लोगों से बातचीत के बाद? देखिए, जर्मनी में एक आदमी था जिसका नाम गोबल था। वो कहता था कि अगर 1000 झूठ बोलोगे तो एक झूठ तो कहीं टिकेगा ही। अपने मुल्क में भी वही हालत है, हजारों झूठ रोज बोले जाते हैं। हम बड़े तरक्की कर रहे हैं,
लाल किले से भी बोला जाता है कश्मीर बड़ा आबाद है, बहुत खुश है जब से 370 खत्म हो गया है। जरा आइए देखिए कितने खुश हैं, आइए, मैं तो नहीं कहता, खुद देखें, खुद सुने, खुद पता लगेगा सच क्या है और झूठ क्या है। 1 साल हो गए हैं 370 को हटाए हुए, ये 1 साल में क्या बदलाव है? जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो मैं आपको, जो हमें बताया जाता है कि हमने वहां से फौजें भी घटानी शुरू कर दी हैं, क्या हम माने कि ये फौजें घटाने की बात जो है एक अच्छा संकेत है? सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है। देखिए, फौजें लाई जाती हैं, गठाई जाती हैं। फौजों का काम बॉर्डर पे है। पाकिस्तान से कितना उनका तनाव है, चाइना से कितना तनाव है, उसके मुताबिक फौजें बढ़ाई जाती हैं और लाई जाती हैं। चाइना से तनाव शुरू हो गया, फौजें बढ़ाई गई हैं वहां लद्दाख में। अब 10,000 से आप निकालें नहीं लाएं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस का मामला है। उससे ये नहीं कह सकते कि लोगों को खुशी है या गम है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। जो घटाएं बढ़ाएं वो उनका काम है। जी फारूक साहब, अब आप आज़ाद हैं, क्या आपकी प्लानिंग में आगे ये भी शामिल है कि आप निकलेंगे और वहां की आवाम से बात करेंगे और आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारे लोग साथी छोड़ दिए गए हैं उनसे मैं मिल रहा हूं। 1 साल के बाद उनसे बातचीत होने वाली है। फिर इंशाअल्लाह पार्टी का जो लोग हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, उनसे मिलेंगे और आगे के लिए जो हमने रास्ता तय करना है उसका फैसला करेंगे। वो आपके सामने हम लाएंगे, उस वक्त मीडिया को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे कि साहब ये हम करने वाले हैं। जी, इस बातचीत में केंद्र से भी बातचीत शामिल होनी चाहिए, आपको लगता है? क्या होना चाहिए? जो सेंटर पर सरकार है उनसे भी बात करनी होगी, ना सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर से वहां पर, बल्कि यहां पर भी जो हुक्मरान हैं दिल्ली में। देखिए, बातचीत करने का किसी ने ये बंद नहीं किया है। हमने कभी रास्ता बंद नहीं किया बातचीत का। हम तो यही कहते हैं कि बातचीत से ही जम्मू कश्मीर के मसले हल हो सकते हैं। पाकिस्तान से भी वही मसला है, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत करने से भी उनसे रास्ता निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जंग का मामला नहीं है। अब आज आप चाइना से देखिए कितना तनाव हो गया है, मगर फाइनली बातचीत ही होगी, लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं है। अब बर्बादी कोई नहीं चाहेगा कि एटम बम गिरे और ये गिरे और वो गिरे। अगले महीने संसद का सत्र शुरू होने होगा, क्या आप दिल्ली में आपसे मुलाकात होगी? क्योंकि पिछले बार जब आप नहीं थे तो काफी हंगामा हुआ था लोकसभा में आपको लेकर के। जी हाँ, मैं जरूर आऊंगा, मैं लोकसभा जरूर आऊंगा और आप लोगों से भी मिलूंगा इंशाअल्लाह। काफी वक्त हुआ आप लोगों को देखने का, आप लोगों से मिलूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। सिर्फ आज मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि दुआ करें ये कोरोना वायरस जो है ये इसका कोई इलाज निकले। जी हाँ, लोग उठा दिया है। जी हाँ, लोग लगे हुए हैं इसका इलाज ढूंढने में। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं एनडीटीवी का, उन्होंने हमारी बातें हर वक्त लोगों के सामने रखी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सर। शुक्रिया।